हेलो 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 हेलो। तो कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 2 यानी कि सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को एकदम उस फॉर्मेट में करने वाले हैं जिस फॉर्मेट में बोर्ड में लिखना होता है। मैं आप लोगों को पूरे क्वेश्चंस को इस तरीके से पढ़ा दूंगी कि तुम लोग एग्जाम में इन क्वेश्चंस को देख के बिल्कुल हाइपर ना हो जाओ और आराम से आंसर खुद से भी बना के लिख पाओ। बाकी पूरे के पूरे एक्सरसाइज क्वेश्चन के आंसर्स एकदम एग्जैक्ट फॉर्मेट में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की यार, शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले ये वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर देना। 11th स्टैंडर्ड के सारे वीडियो के वन शॉट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। दिस इज राधा चौधरी, योर बायोलॉजी मेंटर। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज चैप्टर एंड टुडेज लेक्चर बेसिकली। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। इसमें से आपको करेक्ट आंसर पता करना है। क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following shows single stranded RNA and lacks protein coat? अब यहाँ पे बोला गया है कि इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और उसके पास प्रोटीन कोटिंग भी नहीं है। अब आप लोगों को वन शॉट जब मैंने डाला था उसमें आपने देखा होगा, नीव के बच्चे आप लोगों ने लाइव में देखा होगा, हमने ना ऐसा एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था असेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, है ना बच्चा? हमने क्या पढ़ा था? असेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब बेटा ये जो असेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात चल रही है, ये असेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने वायरस, फिर प्रायंस, फिर वायरॉइड्स और वायरोसॉइड्स देखा था, ठीक है? तो वायरॉइड्स जो था वो एक इकलौता ऐसा इसके अंदर में कैरेक्टर शो करता है जिसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी है और साथ में इसके पास प्रोटीन का कोटिंग भी नहीं होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर विल बी वायरॉइड। बाकी सारे जो है ये सब वायरस में आ गए, ये सारे वायरसेस ही हैं। सिर्फ वायरॉइड जो है यहाँ पे डिफरेंट आंसर है, विच इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि रेड टाइड का, जो रेड टाइड आता है उसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट का मतलब समझिएगा। कॉजेटिव मतलब विच कॉजेस, या फिर और इजी वे में लिखूं, which is रिस्पॉन्सिबल, मतलब बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना उसको कॉजेटिव कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे रेड टाइड के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ पे क्लियरली आंसर जो है वो डिनोफ्लैजिलेट है। क्यों? क्योंकि डिनोफ्लैजिलेट के डी से याद रखना आपको डिस्को डांसर। क्या याद रखना आपको बेटा? डिस्को डांसर। क्यों डिस्को डांसर बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी होती है बायोलुमिनेसेंस की, यानी कि रात में भी ये चमक के दिखता है। इसलिए रेड टाइड जो आती है वो बेसिकली चमकते हुए ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, इसलिए उसको रेड टाइड कहा जाता है। तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी डिनोफ्लैजिलेट। क्या होगा बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर? डिनोफ्लैजिलेट। ऐसे ही समझते चलोगे तो सब इजीली हो जाएगा। अब आपको इन चारों ऑप्शन में से ऑड वन आउट, मतलब जो सबसे अलग है वो ढूंढना है आपको, रिलेटिंग टू हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? जो कि ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड वन आउट की बात करूं तो देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है ये एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है। मतलब ये क्या करता है, ये प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है और प्लांट्स इसको रहने देता है। तो ये भी भाई करेक्ट आंसर है, नॉर्मल बात है। लैक्टोबैसिलाई जो है ये भी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मिल्क के जो प्रोटीन है उसको ब्रेक करके सरवाइव करता है। मिथानोजेंस जो है वो भी यहाँ पे फिक्सेशन का काम करता है। सर साइनोबैक्टीरिया जो है ये एक इकलौता ऐसा बैक्टीरिया है जो हेट्रोट्रॉफ नहीं है बल्कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्या है बेटा? ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। और बेटा ये क्या करते हैं पता है आप लोगों को? ये जाते हैं एक्वेटिक प्लांट की तरह, मतलब एक्वेटिक प्लांट की तरह हेल्प करते हैं, क्योंकि उन लोगों का इकोसिस्टम मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, इतना याद आ गया अपने को। अब आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। पैरामीशियम को अगर मैं सिलिएटेड प्रोटिस्ट कहूंगी, पैरामीशियम एक एग्जांपल है ऐसे प्रोटिस्ट का जिसके पास सीलिया होता है। सीलिया मतलब ऐसे छोटे 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 लेग लाइक स्ट्रक्चर। तो प्लाज्मोडियम के पास क्या होगा? देखो प्लाज्मोडियम ना ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, जो कि मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट है। अब प्लाज्मोडियम एक ऐसा स्पोर है जो कि खुद से मूव कर सकता है। तो खुद से मूव कर सकता है तो उसके बाद में सफिक्स या प्रीफिक्स में जोआ वर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही में जोआ वर्ड है, दैट इज स्पोरोजोआ।
तो यहाँ पे स्पोरोजोआ इज द करेक्ट आंसर। बेटा अगर आपने वन शॉट अच्छे से देखा तो ये क्वेश्चन के आंसर्स आप खुद कर पाओगे। ठीक है, अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया है कि कौन से सेलेंट फीचर्स है मोनेरा के। सेलेंट फीचर्स का मतलब क्या हो गया, टिपिकल फीचर्स। सेलेंट फीचर्स का मतलब क्या हो गया, टिपिकल फीचर्स, मतलब ऐसे कौन से फीचर है जो हर तरीके के मोनेरा जो है वो दिखाते हैं। अब मैंने आपको ये मोनेरा वगैरह याद रखने के लिए एक निमोनिक सिखाया था कि मध्य प्रदेश में फर्जी पैसा आया। तो मोनेरा का बात करूं तो बेटे इसके अंदर में देखो, मोनेरा को छोड़ के सब यूनिसेल्युलर होता है, वो चार्ट याद करना। इसलिए इसके अंदर में कौन से ऑर्गेनिजम्स है बेटा, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। और सिर्फ मोनेरा के अंदर में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, बाकी सारों के पास में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, अब बेटा सिंस ये प्रोकैरियोटिक है मतलब इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, सो दे डू नॉट पोजेस ट्रू न्यूक्लियस। जिसको चार्ट आता है ना वो ये आराम से लिख सकता है। अब बेटा जिसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है उसके सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर थोड़ी ना मेम्ब्रेन होगा, है ना, मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट ही नहीं होगा उनके ऊपर। सेल वॉल जो है वो ज्यादातर पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर से बना हुआ है। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर से बना हुआ है, और जो नहीं बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर से वो आर्के बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और न्यूट्रिशन जो है ये ऑटोट्रॉफिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक भी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट शोज वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है वो ज्यादातर बाइनरी फिशन से होता है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म है, इसको दो हिस्से में बांट दो। बेटा ये सारे पॉइंट्स आप लिख पाओगे अगर आपने वन शॉट डिटेल में देखा, तो प्लीज आप चेक कर लेना एक बारी। फिर मोनेरियंस जो है मतलब मोनेरा के अंदर के मेंबर्स, मोनेरा ग्रुप के मेंबर्स, ये आपको बहुत हैबिटेट्स में देखने को मिलेंगे। डाइवर्स हैबिटेट मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मिलेंगे। कभी आपको ये एक्वेटिक जगह पे मिल सकता है, कभी आपको ये टेरेस्ट्रियल जगह पे मिल सकता है। ठीक है, और एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में भी आपको देखने को मिलता है। बेटा एक्सट्रीम एनवायरमेंट में देखने का मतलब यहाँ पे आर्के बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है। आर्के बैक्टीरिया जो है इसको एक्सट्रीमोफाइल कहा जाता है, और ये कोई भी एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल में क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा मतलब क्या हो गया, यहाँ पे माइकोटिस मिसिंग, इसके पास में सेल वॉल नहीं है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म इसको कहा जाता है, ये पैथोजेनिक होता है। तो अगर चार्ट अच्छे से आता है तो ये क्वेश्चन का आंसर लिखना एकदम चुटकियों का काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द शेप ऑफ बैसिलस एंड कोकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब बोला गया है कि इन बैक्टीरिया के शेप्स बताओ। अब बैसिलस का मतलब ही होता है रॉड शेप, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, रॉड शेप। कोकस का मतलब ही होता है सर्कल शेप में कुछ, तो इसलिए कोकस बैक्टीरिया जो है उसका शेप कैसे होगा, स्पेरिकल या तो राउंड शेप का होगा। एग्जाम्पल देख लो, तो एग्जाम्पल बैसिलस का आ जाएगा लैक्टोबैसिलस, और कोकस का आ जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। मतलब ये जो लैक्टोबैसिलस का बैक्टीरिया होता है जिससे कर्ड वगैरह बनता है वो रॉड शेप में होता है। हल्के से अगर आप लोग माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे आपको दिखेगा भी। और जो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वगैरह हो गया ये राउंड शेप में होता है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा में एग्जांपल्स भी ऐड कर दिए सो दैट हमारे मार्क्स बिल्कुल ही ना कटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट। बेटा आज आप लोगों को समझेगा कि क्यों मैम ने वही टॉपिक्स को सबसे ज्यादा रटवाया है हमको, क्योंकि मुझे पता है ना क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ जो पढ़ाया जाए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बोला गया कि भाई नोमेनक्लेचर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखो सबसे पहली बात यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम पता चलता है हमको। जैसे आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में एसआई यूनिट होता है, वैसे ही यहाँ ऑर्गेनिजम्स का भी एक यूनिवर्सल नेम पता चलता है। इसके वजह से कंफ्यूजन हट जाता है। एसआई यूनिट भी क्यों बनाया गया था, सो दैट कंफ्यूजन हट जाए। हर देश का हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसके वजह से स्टैंडर्डाइज किया गया नेम को। ठीक है, तो इसलिए लोकल नेम से इंसान कंफ्यूज ना हो इसकी वजह से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आया। ठीक है, और साइंटिस्ट जितने ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जैसे उन लोगों ने बोल दिया मैग्निफेरा इंडिका, तो चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो फ्रांस का हो, वी डोंट केयर, सबको पता है मैग्निफेरा इंडिका मतलब मैंगो ही होता है। तो एक यूनिवर्सल नेम मिल गया उसको, साथ में क्लासिफिकेशन करना इजी हो जाता है और ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना इजी हो जाता है। ये हेल्प करता है ये समझाने के लिए कि ये ऑर्गेनिज्म का इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस क्या है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको क्या कहा जाएगा। और इसमें आपको जीनस और स्पीशीज दोनों देखने को मिलता है। जैसे मैंने अभी आपको मैंगो का एग्जांपल दिया, मैग्निफेरा इंडिका, तो यहाँ पे मुझे इस ऑर्गेनिज्म का जीनस भी देखने को मिला और साथ में स्पीशीज भी देखने को मिला। ठीक है बेटा, कितना इजी है ये। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूजफुल और हार्मफुल बैक्टीरिया के बीच में शॉर्ट नोट्स बनाना है, मतलब एक तरीके से बात करनी है इसके रिलेटेड। यूजफुल बैक्टीरिया का मतलब होता है जो हमारे काम का आए, मतलब जिसका कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो। तो बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर दे, मतलब उसको तोड़ दे और रिसाइकल करने में हेल्प करे। जैसे कोई जानवर है, जैसे हम ही इंसान है, हम जब मर जाते हैं, जानवर कोई मर जाता है और अगर उसको नहीं प्रॉपरली जलाया वगैरह गया तो क्या होता है, उनकी बॉडी सड़ने लगती है। वो सड़ाता कौन है, तो ये डिकम्पोजर बैक्टीरियाज ही सड़ाते हैं। फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, ये क्या करते हैं, रहने के चक्कर में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहने के चक्कर में नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। अब नाइट्रोजन जो होता है ये एक तरीके से आपके सॉइल को फर्टाइल करता है, जिसकी वजह से और बेटर क्रॉप्स आ पाए। तो नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया जो है वो सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करता है। लैक्टोबैसिलस तो भाई पूरा डेयरी इंडस्ट्री उसके ऊपर चल रहा है, तो ये हेल्प करता है आपको कर्ड के प्रिपरेशन में। अब कर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एक तरीके से बहुत बढ़िया प्रीबायोटिक है। प्रीबायोटिक इतना अच्छा है कि आपका डाइजेशन जो है वो एड होगा, बहुत बढ़िया चीज है। और कुछ बैक्टीरिया को सीवेज ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है सो दैट ऑक्सीडेशन हो पाए सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है। और साथ में कुछ बैक्टीरिया जो है वो विटामिन और एंटीबायोटिक्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ ऐसे भी प्लांट के बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि वो लोग क्या करते हैं, प्रोटीन वगैरह बनाने का काम कर देते हैं, मतलब हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने का हेल्प करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करने में बेसिकली हेल्प करते हैं। तो ये यूजफुल हो गया। हार्मफुल का बात करूं तो भाई ऑब्वियसली हमारे हेल्थ को इफेक्ट देगा। तो ये क्या करते हैं, कुछ डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। कुछ बैक्टीरिया खाने को सड़ा देते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होता है। देखो ना, कुछ बैक्टीरिया उसी खाने में जाके उसको प्रोबायोटिक बना देते हैं और कुछ बैक्टीरिया उसी खाने को खराब कर देते हैं और फूड पॉइजनिंग हो जाती है उससे। इस वजह से डिजीजेस होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, ठीक है। उनके वजह से प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिसीजेस भी होते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जो एग्रीकल्चर क्रॉप को पूरा का पूरा खराब कर देते हैं। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या है, बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी है और साथ साथ में बहुत ज्यादा हार्मफुल भी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हर कॉइन के दो पहलू, वैसे ही कुछ बैक्टीरियाज यूजफुल होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल कंसिडर किए जाते हैं। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको पूछा गया है, ये याद करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज याद करना है, मध्य प्रदेश में फर्जी पैसा आया। एम से मोनेरा, पी से प्रोटेस्टा, एफ से फंगाई, पी से प्लांटे, ए से एनिमेलिया। अब ये आर.एच. विटेकर ने बेटा 1969 में दिया था। ये नंबर लिखना, नाम लिखना बहुत जरूरी है। उनने कहा कि जितने ऑर्गेनिज्म है सबको 5 किंगडम में, 5 राज्यों में बांट दो। पहला हो गया मोनेरा। मोनेरा बेटा यूनिसेल्युलर होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आ गया, ठीक है। प्रोटिस्टा भी यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोटिक हो गया बट ये, और एग्जांपल में अमीबा और यूग्लेना। फंगाई जो है वो यूकैरियोटिक है, साथ में यहाँ पे तुम लोगों को लूज टिश्यूज तक दिखने को मिल जाएगा और एडेप्टिव न्यूट्रिशन दिखाते हैं, मतलब ये लोग सेप्रोफाइटिक टाइप का न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं। एग्जाम्पल इसका आ जाएगा जैसे राइजोपस और मशरूम। मशरूम जो है ये क्लब फंगाई इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में प्लांटे का बात करूं तो ये मल्टी सेल्यूलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एग्जांपल इसमें मैंगो और सनफ्लावर आ गया। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद का खाना खुद बनाने वाले। एनिमेलिया जो है ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये डिपेंडेंट है ईदर प्लांट या तो लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स के ऊपर। एग्जाम्पल में ह्यूमन बींग्स ले लो, काउ ले लो। अब ये इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज का, क्यों क्लासिफिकेशन करना जरूरी था, तो ये क्लासिफिकेशन हेल्प करता है हमको समझाने में कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा यूजफुल फंगाई के बारे में बात करेंगे, मतलब ऐसे फंगाई जो हमारे यूज के लिए हो। कौन से यूज हो सकते हैं, बिना पढ़े सोचो। जो डिकम्पोज करने में हेल्प करे ऑब्वियसली, जो बेकिंग फर्मेंटेशन में हेल्प करे, जो दवाइयां बनाने में हेल्प करे, मशरूम्स वगैरह हो। तो बस आपको आंसर भी मिल गया, जो हमने अभी डिस्कस किया वही आंसर है। ऐसे फंगाई जो कि डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करे या न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में हेल्प करे, वो क्या होगा बेटा, आपके यूजफुल फंगाई। ईस्ट जो है, सैक्रोमाइसिस सेरिविसिया नाम का एक ईस्ट है बेटा, उसको आप लोग बेकिंग और फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हो। पेनिसिलियम जो है इसको यूज किया जाता है एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प किया जाता है किसको,
एंटीबायोटिक्स को। और जो एडिबल मशरूम्स होते हैं, जो मशरूम्स को तुम खा सकते हो, वो फूड की तरह भी यूज होता है। फंगाई जो है वो चीज और बेवरेजेस के प्रिपरेशन में भी यूज किया जाता है। ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंप्रूव करते हैं, क्योंकि जो भी चीजें मर जाती है उसको ये डिकम्पोज करते हैं। तो बेसिकली फंगाई जो है ये इकोनॉमिकली और इकोलॉजिकली मतलब एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था कि ट्री डायग्राम के हिसाब से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाना है। तो ये मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। आप क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसे, ठीक है, कुछ नहीं करना है यार, चिंदी है। तो यहाँ पे क्या बोला, मध्य प्रदेश में फर्जी पैसा आया। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने आप लोगों को जो चार्ट बनाया ना, वो चार्ट पूरा बना देना, जो निमोनिक्स याद किया वो पूरा लिख देना, सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट है कि भाई चार्ट को कंप्लीट भी करना है और एक्सप्लेन भी कर लो अपने वर्ड्स में, मतलब बेसिकली टाइप्स ऑफ वायरसेस। अब देखो ये सारे टाइप्स ऑफ वायरसेस है, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, बैक्टीरियोफाज। सिंपल सा बात है, प्लांट वायरस का मतलब क्या होता है, जो प्लांट को अफेक्ट करे, इन्फेक्ट करे। एनिमल वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करे। बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये जो वायरसेस होते हैं ना, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब ये बहुत ही छोटे होते हैं, विजिबल ही नहीं होते हैं। ये इन्फेक्शियस होते हैं, मतलब इट कॉजेस इन्फेक्शन। और ये पार्टिकल बोला जाता है इनको, क्यों, क्योंकि ये लोग बेटा असेल्युलर होते हैं। और बेटा ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं सिर्फ और सिर्फ जब ये कोई होस्ट के अंदर हो। मतलब अगर ये बोर्ड के ऊपर है, इनको कुछ नहीं होगा, मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। मैंने इस बोर्ड को छुआ और वो बोर्ड के वजह से मुझे वायरस हो गया, मुझे इन्फेक्शन हो गया, तो तब जाके वो अंदर ही अंदर रिप्रोड्यूस करने लगता है। तो वायरस के बारे में समझ गया। प्लांट वायरस समझते क्या है, प्लांट वायरस मतलब जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करे और जिसकी वजह से डिजीजेस हो, जैसे कि टोबैको मोज़ैक वायरस, जो टोबैको का प्लांट है उसको इन्फेक्ट करना। अब एनिमल वायरस का बात करूं तो बेटा ये एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं और ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया रेबीज का वायरस। ओके, अब बैक्टीरियोफेजेस का बात करूं तो ये बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं, खराब करने का काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया T4 बैक्टीरियोफाज। तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट कर देता है, मतलब खुद के ही जात भाई लोगों को ये इन्फेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई करना है इन डायग्राम्स को, लेबल करना है और उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिखना है। अब बेटा जैसे ही ये चप्पल जैसा स्ट्रक्चर दिखे, आप लोग को समझ लेना है ये युग लेना है। ठीक है, अब युग लेना जो होता है ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट है। ठीक है, अब आपको इसका यहाँ पे एक सिलिया दिख रहा है, इसका मतलब ये मूव कर सकता है, मतलब ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हो गया। ठीक है, तो युग लेना यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट है। इसके पास फ्लैजिलम होता है जो कि लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। ये दिख रहा है फ्लैजिलम, इसके थ्रू ये मूव कर सकता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब ये खुद का खाना खुद भी बना सकते हैं, तो आप इनको ऑटोट्रॉफिक भी कह सकते हो। ये प्लांट के जैसा और एनिमल के जैसा दोनों के दोनों कैरेक्टर्स दिखाता है। क्यों, एनिमल जैसा मूव कर पा रहा है, प्लांट जैसा फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, बीच का बंदर। और रिप्रोडक्शन जो है ये सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन के ही थ्रू होगा, यानी कि ऐसे टूट के ही होगा। ये हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बी डायग्राम आइडेंटिफाई करना है। बेटा ब्रेड के ऊपर अगर आप सड़े हुए ब्रेड को देखेंगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम रहता है। ठीक है, इसको हम लोग राइजोपस यानी कि ब्रेड माउल बुलाते हैं। अब राइजोपस जो है किंगडम फंगाई से बिलोंग करते हैं। ये मॉइस्ट यानी कि गीले ब्रेड के ऊपर उगते हैं और सड़ते हुए ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं। इसके बॉडी में थ्रेड लाइक हाइफे प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं देखो ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला ये हाइफे प्रेजेंट होता है जो कि ब्रांचेस की तरह एक्ट करता है। राइजोइड्स जो है ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब ऐसा रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये ब्रेड के अंदर के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। और रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ये स्पोर्स दिख रहा है, ये ऐसे डॉट डॉट, ये जो ये फुट जाते हैं और एक एक स्पोर ये पूरा स्ट्रक्चर बना देता है। इस तरीके से यहाँ पे इनका रिप्रोडक्शन जो है वो होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट फिगर के बारे में बात करेंगे। तो ये रहा बेटा आपका पैरामीशियम, ये रहा आपका पैरामीशियम, चप्पल जैसा स्ट्रक्चर आप लोगों का। अब पैरामीशियम भी यूनिसेल्युलर और सिलिएटेड प्रोटोजोआ है, प्रोटिस्ट है ये, मतलब ये भी बीच का बंदर है। ये किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे लाइंस देख रहे होंगे, है ना, थोड़ा जूम करके देखिए, छोटे छोटे लाइंस दिख रहे होंगे बेटा। ये छोटे छोटे लाइंस जो है ये इनको मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। और ज्यादातर आप इसको फ्रेश वाटर में देखेंगे, रिप्रोडक्शन जो है ज्यादातर बाइनरी फिजन से होता है, मतलब टूट जाएगा और हो जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा और दो हिस्सों में ये लोग बट जाएंगे, इस तरीके से होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड चीज के बारे में बेटा। ये टोबैको मोज़ेक वायरस के ऊपर का है, बैक्टीरिया सॉरी ये T4 फाज बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट कर देता है। इसके ऊपर देखो हेड होता है, ठीक है, आप टेल देख सकते हैं, शीथ देख सकते हैं। तो बेटा इसके ऊपर हेड, टेल और टेल के फाइबर्स प्रेजेंट होता है। जो हेड होता है उसके अंदर में मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब अगर हेड को कुछ भी हुआ तो ये आगे जाके रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, तो रेप्लिकेशन का पावर इसके हेड में होता है। ये रिप्रोड्यूस करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, मतलब मान लो ये वायरस है, ये कोई बैक्टीरिया के अंदर गया, जैसे ही अंदर गया मतलब अब ये काम शुरू कर देगा, तो ये क्या करेगा, अंदर ही अंदर रेप्लिकेशन भी स्टार्ट कर देगा। और बेटा ये बायोलॉजिकल रिसर्चेस में बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप लोग 4th चैप्टर में, मतलब जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे 4th चैप्टर, तब आपको समझेगा ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिसर्च के लिए, जेनेटिक्स के रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप डायग्राम देखेंगे बेटा, तो ये एस्परजिलस नाइगर का एक डायग्राम है। अब आप ऑब्जर्व करेंगे, ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये इसको कॉनिडिया कहते हैं बेटा। कॉनिडिया जो है वो कवरिंग के अंदर नहीं होता, ये एक आउटर कवरिंग के बाहर है, मतलब कोई कवरिंग ही नहीं है, डायरेक्ट स्पोर्स बाहर है। आपने जब राइजोपस देखा तो वो एक कवरिंग के अंदर थे, कवरिंग फूटने वाली थी, इसमें कोई कवरिंग नहीं होती। तो एस्परजिलस जो है ये भी फंगस है जो कि किंगडम फंगाई से बिलोंग करता है। ये रिप्रोड्यूस करता है कॉनिडिया से, मतलब इस स्ट्रक्चर से ये रिप्रोड्यूस करेगा। ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़ते हुए ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो हो जाता है। और कुछ स्पीशीज जो है वो इंडस्ट्रीज में यूज भी आता है, बट कुछ स्पीशीज जो है वो डिजीज भी कॉज करता है, ठीक है। याद रखना इसके स्पोर के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होता, इतना एक चीज याद रखना। अब नेक्स्ट डायग्राम बेटा देख के समझ आ रहा है कि भाई ये तो मशरूम है। अब मशरूम क्लब फंगाई में बिलोंग करता है। मशरूम एक मल्टी सेलुलर फंगस है, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो होता है। बट जो फंगस आप लोग खाते हो जो कंज्यूमेबल होता है उसको प्रॉपरली कल्चर किया जाता है, तो इट इज नॉट हार्म इन कंज्यूमिंग दैट। और ये जो है ये रिप्रोड्यूस करता है बेटा स्पोर से, इसके पास स्पोर्स होते हैं, उसी से ये रिप्रोड्यूस करेगा। और ज्यादातर स्पीशीज एडिबल होता है, जो दिखने में बहुत सुंदर होता है ना, स्पेशली वही एडिबल नहीं होता, क्योंकि वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, उसने पॉइजन हाइड करके रखा हुआ है कि कोई जानवर उसको खाने की कोशिश करेगा तो वो उसको मार दे सीधा, ठीक है। मशरूम जो होते हैं भाई बहुत रिच इन प्रोटीन और विटामिन दोनों होते हैं। तो इफ यू आर अ वेजिटेरियन एंड इफ यू आर नॉट अ जैन, तो भाई यू शुड डेफिनेटली ट्राई मशरूम, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटीन वगैरह इसके अंदर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे साइंटिफिक नाम सनफ्लावर का दिया हुआ है, अब आइडेंटिफाई करना है करेक्ट नेम, बढ़िया चीज है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है हिलियांथस एनस एंड ऑप्शन बी में दिया है हिलियांथस एनस स्मॉल एल। अब आपको सिंपल सा बता दूं ये क्यों रॉन्ग है। आपको पता है कि जीनस का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए और स्पीशीज का जो फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉल होना चाहिए, यहाँ पे यही चीज रॉन्ग हो गई। उसके बाद में जो लास्ट में ये जो लिनानियस आना चाहिए था, ये जो लिनानियस आना चाहिए था, ये कैपिटल एल से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब रीजन क्या देख लो, तो स्पीशीज का नाम कैपिटल से स्टार्ट, जीनियस का नाम कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए था, स्पीशीज का स्मॉल लेटर से। दोनों वर्ड को इटैलिक्स में लिखा हुआ जरूरी है, यहाँ पे देखो इटैलिक्स में नहीं लिखा, अच्छा चलो तुमने इटैलिक्स में नहीं लिखा, एटलीस्ट अंडरलाइन तो करते, तो वो भी नहीं था। और ऑथर का जो नाम जिसने सबसे पहले ये ढूंढा उसके नाम को सही तरीके से कैपिटल लेटर में नहीं लिखा गया, तो ये सारी चीजें मिस्टेक हो गई। ओके, अब ये मैच द फॉलोइंग वाली चीजें हैं, तो देखो आपको दिखेगा आपके टेक्स्ट बुक में। तो देखो मोनेरा जो है इसका एग्जाम्पल हो गया साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा जो है इसका एग्जाम्पल हो गया डायटम्स, प्लांटे जो है इसका एग्जाम्पल हो गया रिक्सिया, किंगडम प्लांटे में डिटेल में पढ़ोगे, और फंगाई का एग्जाम्पल हो गया राइजोपस, ठीक है। तो आंसर विल बी BDAC, ठीक है बेटा, आंसर क्या रहेगा BDAC। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि तुमको कंप्लीट करना है ये दोनों चीजों को। जैसे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, उसका एग्जांपल आ जाएगा यूग्लेना, इसलिए मैंने तुम लोगों को चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था। अब यूग्लेना क्यों हम लोगों ने प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में डाला, क्योंकि बेटा इसके पास डेफिनेटली फ्लैजिलम है बट ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, इसके वजह से। और यहाँ पे एमीबॉइड प्रोटोजोआ, मतलब जो एमीबा की तरह एक्ट करता है, वो एंटमीबा हो जाएगा। एंटमीबा का मतलब ही क्या होता है, जो
अमीबा जैसे भी एक्ट करे और प्रोटोजोआ जैसा भी एक्ट करे। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे से यहाँ तक एकदम डिटेल में सब कुछ समझ गया होगा। बेटा नेक्स्ट वीक आप लोगों को चैप्टर 3 भी आ जाएगा, तो प्लीज प्रिपेयर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 सो दैट आप लोग 2 चैप्टर के साथ एकदम थरली प्रिपेयर हो जाए। आपको कुछ भी डाउट होगा बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मुझे आप लोगों को बताना है अगर आप लोग यही लेक्चर को लाइव में अटेंड करना चाहते हैं तो वी हैव लॉन्च नीव बैच प्लस शौर्य बैच। क्या है ये एग्जैक्टली? तो बेटा ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसके अंदर में आप लोग 11th 12th एंड सीईटी के सारे लेक्चर्स लाइव, प्लस आप लोगों को वन शॉट तो यूट्यूब पे मिल ही रहा है, साथ में आप लोगों के टेस्ट मल्टीपल टेस्ट होने वाले हैं, और प्राइस भी बहुत ज्यादा नॉमिनल है। आप देख सकते हैं 1 साल का प्राइस इज 3,500 एंड 2 years का प्राइस इज 6,500 रुपीज। आई वुड रियली आस्क यू टू गो विद दिस 2 year का कोर्स, क्योंकि बेटा 2 year के कोर्स में अभी तुम देखो ना, तुम इसको कैलकुलेट कर लो, 3,500 3.5 into 2 कितना हो जाता है 7K। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके 500 रुपए बच रहे हैं। ठीक है, इन्फिनिटी बैच क्या होता है? तो इसके अंदर आपको बुक्स भी मिल जाते हैं, और यहाँ पे इन्फिनिटी प्लस बैच क्या होता है? इसके अंदर आपको एक मेंटर भी मिलता है, यानी कि एक ऐसा बंदा जो तुम्हारे पीछे से छड़ी लगा के खड़ा रहता है। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को समझ गया है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। एंड बाय द वे वी हैव लॉन्च्ड आईवी सैट फॉर यू। आईवी सैट क्या है? इट इज इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। अगर आपने आईवी सैट में रजिस्टर किया और आपने आंसर सही दिए तो आप लोगों का जितना भी पढ़ाई है उसमें आप 90% स्कॉलरशिप आज ही लेके आ सकते हैं। मान लो 100 रुपए का कोर्स है तो आपको सिर्फ 10 रुपए लगेगा। That is how you can make it easy। और क्वेश्चंस भी बहुत नॉर्मल रहते हैं, जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उसी के ऊपर रहते हैं। तो प्लीज डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी जिसमें आप इतने कम में पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारे ऑफलाइन सेंटर्स विजिट करना है तो दीज आर आवर ऑफलाइन सेंटर। आईवी सैट देने के बाद में आपको ऑफलाइन सेंटर के अंदर भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आपको कुछ भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय।